सिर्फ बातें नहीं करेंगे, मेकअप भी करेंगे। मैं लगा रही हूँ एक ऑरेंज कलर, आई थिंक दिस वन, पेल ऑरेंज कलर ऑन माई eyelid एरिया। ये मैंने अभी एक लाइन सी बना दिया, इसको हम ब्लेंड करेंगे अच्छे से। टाइम पे ना ऐसा होता था कि अगर आप मेकअप कर रहे हो तो इसने पता नहीं कौन से लड़के पटाने हैं, लड़के पीछे लगाने हैं, ऑल दैट। मतलब मुझे समझ नहीं आता, मैं मेकअप अपने लिए कर रही हूँ, मुझे पसंद है, मैं सीख रही हूँ, तो इसमें लड़कों की बात कहाँ से आ गई? आई एम श्योर आप लोग भी ये सोचते होंगे और अभी भी लोगों को लगता होगा कि हम लड़कियाँ मेकअप लड़कों को पटाने के लिए, लड़कों को दिखाने के लिए करती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे यू नो boys, some of the boys feel powerful by doing gym and not every boy wants to show off। जिम इसलिए नहीं करते, उनको अपनी हेल्थ का भी ध्यान है और पावरफुल फील करना है, कॉन्फिडेंस। वैसे लड़कियों को भी, ठीक है, लाइक एटलीस्ट मी एंड आई एम श्योर मेनी ऑफ द गर्ल्स हु लव मेकअप, उन लोगों को शो ऑफ नहीं करना होता है मेकअप, कि हम लड़कों के लिए नहीं कर रहे हैं। दे डोंट वांट टू शो ऑफ देयर मेकअप कि हम लड़के पटाने हैं इसलिए मेकअप कर रहे हैं कुछ। इट्स लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रूमिंग एज आई टोल्ड यू। तो ये नहीं, आप लड़कियों को क्यों जज कर रहे हो जब आप लड़कों को जज नहीं कर रहे जिम जाने के लिए? आई एम श्योर लड़कों को भी कुछ जजमेंट मिलता होगा ऐसा, जिम जा रहा है, बॉडी किसके लिए बना रहा है एंड ऑल, बट अपनी खुशी के लिए भी कुछ कर सकते हैं, राइट? हमेशा दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करना। I and so many other girls who love makeup do it for themselves. Honestly, I used to, do makeup in starting. I had a very weird start with makeup when I started. So मेरा ऐसा था ना, मैं बहुत इनसिक्योर थी, जैसे मैंने आपको बताया, अपनी बॉडी को लेके, अपने फेस को लेके। Like you guys won't imagine, I used to hate seeing myself in the mirror। बॉडी तो है ही है, फेस भी। तो there were times when I accepted बचपन में कि हाँ नहीं, it's okay, it's me only। When you start seeing yourself in the mirror and you're like, okay, I am beautiful, you speak such words to yourself। because being a fat kid, it's like everyone bullies you कि आप मोटे हो, मोटे हो, मोटे हो, पूरी ज़िंदगी आप यही सुनते रहते हो। एक तो उस वजह से आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर जाती है और आपको अपने पॉजिटिव पार्ट्स नहीं दिख। सो या आई वाज सेइंग कि हम लोगों को अपनी नेगेटिविटी, जब सब लोग बोल रहे हैं आप मोटे हो, आप अच्छे नहीं हो, आप सुंदर नहीं हो, तो आप लोग ना एक पॉइंट पे वो चीज़ों को एक्सेप्ट करने लग जाते हो, बिकॉज आप में अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो बस वही चीज़ें हैं कि लोगों को इग्नोर करो जो आपको मोटा बोलते हैं एंड ऑल, या फिर कुछ भी बॉडी शेम या कुछ भी ऐसे मीन बातें करते हैं। सो देयर वाज अ टाइम, एज आई टोल्ड, आई वाज वेरी इंट्रोवर्टेड एंड जस्ट चुप रहने वालों में से। सो आई इट यूज टू इफेक्ट मी, बिकॉज मैं अपना आउटबर्स्ट नहीं निकाल पाती थी, मैं किसी से शेयर नहीं करती थी, बीइंग एन इंट्रोवर्ट, राइट? मुझे ये सब बोल रहे हैं एंड अंदर ही अंदर वो चीज़ आपको खाती रहती है। सो इट एक्चुअली इम्पैक्टेड मी एंड माई मेंटल हेल्थ एंड माई कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग। बट yeah, slowly I did realize I am beautiful and everything। So I'll tell you, all the confidence that I gained was in my college days, because I did some activities, like I started to speak up for myself। I uh, got loosen up a bit। मतलब मैं स्कूल में बहुत ज़्यादा पढ़ाई 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 ऐसे अपने आप को बहुत ज़्यादा कंजर्व्ड एंड बंद रखती थी। तो या वो मैंने नहीं किया एंड आई जस्ट टुक चांसेस, आई टुक रिस्क। और आई डोंट नो कब मेरी पर्सनालिटी कॉलेज में थोड़ी बहुत आउटस्पोकन बन गई, एंड इतनी आउटस्पोकन कि मैं काफ़ी एग्रेसिव हो गई, बिकॉज ऑब्वियसली आई हैड सो मच एंगर इन साइड मी, बिकॉज पीपल यूज टू कॉल मी सो मच एंड आई यूज टू जस्ट लिसन। तो मेरे अंदर इतना एंगर हो गया कि इट वॉज लाइक बस हो गया। कुछ भी मुझे कोई मीन बोलता था, तू मोटी है, तू ऐसे है वैसे, आई लिटरली यूज टू आउटबर्स्ट ऑन दैट देम, विच वॉज रॉन्ग। मैं ऐसे नहीं करना चाहिए था मुझे, बट हाँ, आई यूज टू आउटबर्स्ट एंड बस मैं सुना देती थी उन लोगों को, और उन लोगों को बुरा लगे कुछ लगे, मैं उनको सुना देती थी। एंड आई वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन इन माई कॉलेज डेज। और मैंने काफ़ी लड़ाइयाँ मोल ली हैं इस चक्कर में। तो या आप लड़ो मत, बट एटलीस्ट आप किसी को प्यार से भी नहीं, आई थिंक अगर आपको कोई मीन बोल रहा है तो आप उनको मुंह पे बोलो दैट दिस इज़ नॉट समथिंग आई लाइक, एंड ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, इट रियली हर्ट्स एंड दूसरे बंदे को काफ़ी मेंटली अफेक्ट कर सकती है वो चीज़। सो या इट डिड टेक मी ईयर्स एंड इवन नाउ आई एम ट्राइंग टू बिल्ड माई कॉन्फिडेंस बैक। अभी तो स्टिल काफ़ी ओपन अप फ्रंट हो गई हूँ मैं, बट स्टिल देयर आर पार्ट्स ऑफ मी विच आर इनसिक्योर एंड आई वांट टू ओवरकम दैट। दिस इज द जर्नी। सो या लेट्स कम टू मेकअप। मेकअप की बातें कर नहीं रहे हैं और हम दूसरे ट्रैक पे चले जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा शेड हम लगाएंगे थोड़ा सा ब्राउन फ्रॉम मेकअप। सो मैंने ये इनसिक्योरिटी वाला इसलिए बताया, एक्चुअली मेरा पॉइंट कुछ और था ये बताने का, इनसिक्योर वाला, बिकॉज
मैं अपने उन डेज़ में कॉलेज में जब नई-नई थी, मुझे अपना कॉन्फिडेंस गेन बैक करना था। एज़ आई टोल्ड यू, मैं काफ़ी आउटस्पोकन एंड एवरीथिंग हो गई थी, राइट? जिससे मुझे अच्छा लगता था कि हाँ, अब कोई आके बताए, अब मुझे कुछ बोल के दिखाए भाई। सो आई वाज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन कि हाँ भाई, मुझे तुम कुछ बोल कैसे दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की एंड ऑल दैट, ठीक है? मतलब मैं एकदम ऐसी नहीं थी, बट हाँ, मैं धीरे-धीरे ओपन अप हो रही थी और ऐसी हो रही थी व्हिच आई यूज्ड टू लव एंड आई स्टिल लव। लाइक आई एम नॉट, यू नो, आई शुडंट बी फीलिंग बैड एंड नो वन शुड, कि आप चुप रह रहे हो, आप किसी की बस सुनी जा रहे हो बेमतलब की। कोई आपको बॉडी शेम कर रहा है या कुछ भी मीन बातें बोल रहा है, आप उनको बोलो। So this is an attitude which I got really, मुश्किल से, and after so many years of fighting with myself and my mind and changing the way I think and accepting my flaws, and जो भी लोग बोलते थे वो सही नहीं है, people will just try to bring you down. I just want to give out a message कि आप किसी को भी, या तो देखो दो चीज़ें होती हैं, आप बोलते हो आप बहुत मोटे हो, ठीक है, और आप उन पे हँसते हो, और एक होता है कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हो, या ऐसे भी नहीं, यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ये है, वो है, ये करो, वो करो, चलो ये भी ठीक है। और एक लोगों की टोन होती है जिससे पता चल जाता है कि आर दे रियली हेल्पिंग, और जितने वो बस मज़े लेने आए हैं आपके, कि आपको बुरा फ़ील हो, आप चिढ़ जाओ एंड ऑल दैट। तो जस्ट मेक श्योर कि लोग किस पर्पज़ के लिए आ रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा लोगों की टोन से, तो आप उन लोगों को उस हिसाब से डील करो। ओके, तो अब हम फिर से डाइवर्ट हो चुके हैं अपनी पॉइंट से। सो द पॉइंट वाज कि जब मैं कॉलेज में थी, तब मैंने अपना मेकअप नया-नया शुरू किया था सीखना एंड ऑल। तो तब मेरे को बहुत इनसिक्योरिटी थी, बिकॉज़ उस वक़्त मैं अपना कॉन्फिडेंस एंड सब कुछ बूस्ट अप करना चाहती थी। मैं कहती थी आई एम द बेस्ट, आई एम परफेक्ट। मेरे को कोई ऐसा पॉइंट नहीं चाहिए था जहाँ पे मेरे को वीक फ़ील हो, और मुझे अपने आप को बहुत इम्प्रूव करना था, बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग बन के आना था फॉर माई सेल्फ ऑफ कोर्स, बिकॉज़ आई वाज़ डन विद ऑल दैट। लोग कुछ भी बोल रहे हैं ना, तुम सुन रहे हो एंड ऑल दैट, है ना? क्योंकि देखो, सब लोगों के माइंड अलग होता है। इट कैन डेफिनेटली मेंटली अफेक्ट यू जस्ट लाइक इट डिड टू मी। मैं लिटरली छोटी बच्ची थी, तब से मैं सुन रही थी, एंड लिटरली कॉलेज में जाके मैं धीरे-धीरे चीज़ों को अपफ्रंटली बोलना शुरू किया। द मेकअप गेम इज़ दिस, कि मैं जब मेकअप करना स्टार्ट किया तो आई वाज़ सो इनसिक्योर अबाउट माई फेस एंड ऑल, बिकॉज़ ऑब्वियसली इतना कुछ लोग बोलते थे मुझे। मज़ाक-मज़ाक में ही सही बोलते थे। तो आई यूज्ड टू लिटरली, मेरे को ऐसा गुस्सा चढ़ता, मैंने मेकअप करना ना, तो यू वुडंट बिलीव, देयर वाज़ अ टाइम जब मैं रोज़ मेकअप करके जाती थी कॉलेज, लिटरली रोज़। एक सेमेस्टर आई थिंक यही था। आई यूज्ड टू डू मेकअप रोज़, और वो भी फुल फेस मेकअप, जिसमें मेरा ये लाइक फुल फेस हेवी मेकअप, जिसमें ये एकदम पूरा कंसील्ड, और ऐसा नहीं गलत मेकअप, पूरा कंसील्ड, पूरा ऐसे एकदम बेकिंग हुई हुई, ठीक है, एकदम ब्लश, एकदम कॉन्टोरिंग, एकदम गोल लिपस्टिक। और अब मैं देखती हूँ जाके, इफ़ आई गो बैक आई थिंक ओ माई गॉड, मैं क्या मस्त बॉम्ब मेकअप करती थी जस्ट टू फील कॉन्फिडेंट एंड ऑल। बट हाँ, उस वक्त आई यूज टू हाइड माई इनसिक्योरिटीज़ ऑफ माई डार्क सर्कल्स एंड एवरीथिंग, और मैं शर्म आती थी। मैं कहती थी ओह माय गॉड, किसी ने मुझे बिना मेकअप के देख लिया तो वो लोग मुझे जज करेंगे, ये कहेंगे। उस वक्त मेरा मेकअप के साथ ऐसा रिलेशनशिप था, बट स्लोली आई गॉट टू रियलाइज दैट दिस इज़ नॉट हाउ आई वॉन्ट टू कीप माई रिलेशनशिप विद मेकअप एंड माई सेल्फ। आई नीड टू कम आउट। और मुझे एंगजाइटी होती थी, आप मानोगे, एक पॉइंट ऐसा था, मार्केट जा रहे हैं 2 कदम की दूरी पे, तब भी थोड़ा-सा मेकअप करके, अब लाइक थोड़ा क्या, अब तो लिपस्टिक लगा कर जाती हूँ, तब भी वही बेस मेकअप करके जाना, ये है, वो है। लिटरली मुझे डर लगता था कि कोई मुझे बेयर फेस ना देख ले, मुझे इतनी नफ़रत थी अपने फेस से। एंड समथिंग स्लोली मेकअप की जर्नी में, और जैसे-जैसे आई अंडरस्टूड थिंग्स, तब मैंने मेकअप को एज़ ऐसी चीज़ ले ली विच एक्चुअली इन्हांसेस माई ब्यूटी। एंड देयर वर डेज व्हेन आई यूज्ड टू गो बेयर फेस्ड, या फिर कुछ नहीं, लाइक थोड़ा सा हल्का मेकअप किया बट बेस नहीं लगाया, अपने वो अंडर आइज बिल्कुल भी वो नहीं किए कवर। सो दिस वॉज अ जर्नी दैट आई लव, राइट? इनसिक्योरिटी से मेकअप स्टार्ट किया था करना, फुल फेस बिना मेकअप के निकलती नहीं कहीं कि कोई मुझे बिना मेकअप के देख ले। तो नाउ आई प्राउडली embrace my face and my skin even with dark circles, dark spots and everything, and I just love it, right? मैं अब breathe कर सकती हूँ। There was a time when I used makeup like a protection for me, कि हाँ, किसी कोई मुझे देख ना ले, मैं तो beautiful हूँ and all that. So I did started with a very bad note with makeup, because I was in a stage where I wanted to come out strong, and तब आप टीनेजर होते हो, आपको कुछ भी करके बस ऐसे अच्छा फील करना होता है, and कि हाँ, I can do something. एंड मेकअप वॉज समथिंग दैट आई लव डूइंग, और मैं बहुत अच्छा करती थी। दो मुझे लोग टॉन्ट मारते थे अपने कॉलेज की, अरे बहुत मेकअप करती है, अरे बहुत भूतनी लग रही है एंड ऑल दैट, तो मैं तो इग्नोर करती थी या उनको बोल देती थी मुँह पे।
तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया, बट नाउ लाइक आई एम मोर इनटू नेचुरल मेकअप, आई एम मोर इनटू। तो आप देखो मैंने पिछले 6 महीने से मुश्किल से 1 या 2 बार मेकअप किया होगा, वो भी बहुत नेचुरल। मैं लिटरली अब मेरा ऐसा फेज़ आ गया वेयर आई वांट टू गो आउट विद नो बेस मेकअप। लाइक मैं थोड़ा-सा अगर कंसील करना तो बहुत हल्का करती हूँ। अंडर आइज़ जो दिखते हैं मेरे अंडर आइज़ कि अभी भी ब्लैक हैं या कुछ, लाइक मैं ज़्यादा ऐसे फुल कवरेज मेकअप नहीं करती बिकॉज़ आई लाइक माय मेकअप लाइक दैट एंड आई एक्सेप्ट माय फेस लाइक दैट।